दोस्तों, रिसेंटली जायसवाल नेको ने अपने Q4 FY26 रिजल्ट्स अनाउंस किए और नंबर्स काफी स्ट्रॉन्ग आए हैं। क्वार्टरली बेसिस पर रेवेन्यू 18% ग्रो हुआ, ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं और इंटरेस्ट कॉस्ट जो कभी कंपनी का सबसे बड़ा बोझ था वो 134 करोड़ से गिरकर सिर्फ 69 करोड़ रह गया है। अगर फुल ईयर देखे तो पिक्चर और भी क्लियर हो जाती है। रेवेन्यू 20% ग्रो हुआ, प्रॉफिट 113 करोड़ से बढ़कर 463 करोड़ तक पहुंच गया है। तो ऑब्वियस सवाल ये है, सडनली इतना स्ट्रॉन्ग इंप्रूवमेंट आया कैसे? इसी को समझने के लिए हमें कंपनी की पूरी जर्नी देखनी पड़ेगी। ये सिर्फ एक टर्न अराउंड स्टोरी नहीं है, ये एक मास्टर क्लास है। कैसे अग्रेसिव एक्सपांशन एक कंपनी को क्राइसिस में ले जाता है और कैसे स्ट्रक्चर्ड रिकवरी उसे वापस ला सकती है। आज हम इस बिजनेस को डेप्थ में समझेंगे, ऑपरेशंस, क्राइसिस, रिकवरी और फ्यूचर ट्रिगर्स। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले क्विक डिस्क्लेमर। This video is only for educational and informational purpose. Nothing in this video is buy-sell recommendation. We are not SEBI registered advisors and you should consult your financial advisor before making any decision. सबसे पहले एक बेसिक सवाल, स्टील बनता कैसे है? स्टील का सफर शुरू होता है आयरन ओर से, जो माइनिंग के थ्रू निकाला जाता है। इसके बाद ओर को क्लीन किया जाता है, जिसे बेनिफिसिएशन कहते हैं, ताकि आयरन कंटेंट इंप्रूव हो सके। फिर इसे पेलेट या सिंटर के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, जो फर्नेस में एफिशिएंटली यूज हो सके। नेक्स्ट स्टेज में ब्लास्ट फर्नेस या स्पॉन्ज आयरन किल्स के थ्रू आयरन बनाया जाता है। फिर स्टील मेल्टिंग शॉप में इसे मेल्ट करके बिलेट्स बनाए जाते हैं और रोलिंग मिल्स के थ्रू TMT बार्स और स्ट्रक्चरल स्टील जैसे फिनिश प्रोडक्ट तैयार होते हैं। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन। जितनी ज्यादा स्टेजेस एक कंपनी खुद कंट्रोल करती है, उतनी ही उसकी कॉस्ट कम होती है और मार्जिन्स भी स्टेबल रहते हैं। और जायसवाल नेको का मॉडल इसी इंटीग्रेशन पर बेस्ड है। इस कंपनी की फाउंडेशन 1972 में रखी गई थी, जब बसंत लाल शॉ ने नागपुर में नागपुर इंजीनियरिंग कंपनी यानी नेको शुरू की। आज ये नेको ग्रुप की फ्लैगशिप लिस्टेड कंपनी है, जिसे शॉ और जायसवाल फैमिली प्रमोट करती है। शुरुआत कास्ट आयरन प्रोडक्ट से हुई, पाइप्स, रेलवे कास्टिंग और इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स। धीरे धीरे कंपनी ने अपना फुटप्रिंट एक्सपांड किया और ऑटोमोटिव, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बना ली। 1995 में कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हुई और 1998 में इसका नाम बदलकर जायसवाल नेको इंडस्ट्रीज रखा गया। लेकिन असली ट्रांसफॉर्मेशन तब आया जब कंपनी ने स्टील बिजनेस में एंट्री ली। 1996 में छत्तीसगढ़ के सिलटारा, रायपुर में एक इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट एस्टैब्लिश किया गया। आज ये प्लांट लगभग 1 मिलियन टन पर एनम कैपेसिटी के साथ ऑपरेट करता है और अलॉय स्टील यानी स्पेशल स्टील मैन्युफैक्चर करता है। कंपनी का मॉडल फुल्ली इंटीग्रेटेड है। आयरन ओर माइनिंग से लेकर बेनिफिसिएशन, पेलेट, सिंटर, कोक ओवन, स्पंज आयरन, स्टील मेल्टिंग और रोलिंग, पूरी वैल्यू चेन इन हाउस है। साथ ही कंपनी के पास लगभग 62 मेगावाट कैप्टिव पावर कैपेसिटी है, जिसमें वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम्स भी इंक्लूडेड है, जो एनर्जी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करते हैं। ब्लास्ट फर्नेस रीवैम्प के बाद हॉट मेटल प्रोडक्शन लगभग 2700 टन पर डे तक पहुंच चुका है। ये सब मिलकर कंपनी को स्ट्रॉन्ग कॉस्ट एडवांटेज देते हैं, जो स्टील बिजनेस में सर्वाइवल का सबसे बड़ा फैक्टर होता है। नाउ लेट्स लुक इनटू कंपनीज कास्टिंग बिजनेस। जायसवाल नेको इंडिया के लीडिंग फेरस कास्टिंग प्लेयर्स में से एक है, जिसका बेस 1976 से डेवलप हुआ है। कंपनी मल्टीपल कास्टिंग डिविजन्स ऑपरेट करती है, जैसे सेंट्रिकास्ट, इंजीनियरिंग, कास्टिंग्स और ऑटोमेटिव कास्टिंग। इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट के लिए ये सेंट्रीफ्यूगली कास्ट पाइप्स, मैनहोल कवर्स और फिटिंग्स बनाती है, जो रोड्स, एयरपोर्ट्स और अर्बन प्रोजेक्ट्स में यूज होते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, कंपनी टियर 1 और टियर 2 सप्लायर है OEM इकोसिस्टम के लिए। अब बात करते हैं माइनिंग ऑपरेशंस की, जो इस बिजनेस का बैकबोन है। कंपनी के पास छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में मल्टीपल कैप्टिव आयरन ओर माइंस है, जो उसके 100% रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट मीट करते हैं। छोटे नगर और मेटाबोडेली जैसे माइंस लार्ज स्केल पे ऑपरेट करते हैं और एफिशिएंट प्रोडक्शन के लिए जाने जाते हैं। कंपनी टिटानीफेरस आयरन ओर भी माइन करती है, जो स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशंस में यूज होता है, और लाइमस्टोन रिजर्व्स भी अवेलेबल है स्टील मेकिंग के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये माइंस इंडिया के लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर्स में काउंट होते हैं और जीरो वेस्ट अप्रोच फॉलो करते हैं, और कंपनी के पास लगभग 30 साल के रिजर्व्स अवेलेबल है।
मतलब रॉ मटेरियल सिक्योरिटी प्लस कॉस्ट एडवांटेज प्लस लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी, ये एक स्ट्रॉन्ग मोट क्रिएट करता है। अब ये सब फैक्टर्स, स्ट्रॉन्ग इंटीग्रेशन, लो कॉस्ट माइनिंग और रॉ मटेरियल सिक्योरिटी कंपनी को स्ट्रक्चरली स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। लेकिन स्टील जैसे कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस में सिर्फ ऑपरेशनल स्ट्रेंथ काफी नहीं होती। अगर एक्सपांशन डिसिप्लिन मेंटेन ना हो और कैपिटल एलोकेशन अग्रेसिव हो जाए तो बैलेंस शीट पर प्रेशर बिल्ड होना शुरू हो जाता है। और जायसवाल नेको के केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। 2011 से 2016 के बीच कंपनी ने अग्रेसिव एक्सपांशन किया, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए और हेवी कैपेक्स लार्जली डेब्ट के थ्रू फंड किए गए। मैनेजमेंट का अजम्पशन था कि इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर बूम स्टील डिमांड को पुश करेगा, लेकिन एग्जीक्यूशन इश्यूज, डिलेज और कॉस्ट ओवररन्स ने सिचुएशन को कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। साथ ही ग्लोबल स्टील साइकिल डाउनटर्न ने मार्जिन्स को हिट किया। रिजल्ट, कैश फ्लोज वीक हो गए और डेट बर्डन अनस्टेबल हो गया। ग्रोथ स्ट्रैटेजी ही फाइनेंशियल स्ट्रेस का रीजन बन गई। 2017 में आरबीआई ने स्ट्रेस्ड कंपनीज की लिस्ट रिलीज की जिसमें जायसवाल नेको का नाम भी था। बैंक्स को क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे, या रीस्ट्रक्चरिंग करो या इंसॉल्वेंसी प्रोसेस फॉलो करो। कंपनी के लीडर्स रीस्ट्रक्चरिंग के क्लोज थे, लेकिन रेगुलेटरी कंडीशंस की वजह से डील कंप्लीट नहीं हो पाई और कंपनी इंसॉल्वेंसी के एज पर पहुंच गई। कंपनी ने गिव अप नहीं किया और लीगल रूट के थ्रू टाइम गेन किया। फिर एंट्री होती है एसईआरई की, एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। बैंक्स ने अपना लगभग 5,700 करोड़ का डेट एसईआरई को ट्रांसफर कर दिया। 2021 में रिस्ट्रक्चरिंग एग्जीक्यूट हुई, जहां लगभग 3,100 करोड़ सस्टेनेबल डेट रहा और 2,200 करोड़ डेट इक्विटी में कन्वर्ट हो गया। इस स्टेप ने बैलेंस शीट को सिग्निफिकेंटली क्लीन कर दिया और इंटरेस्ट बर्डन रिड्यूस हो गया। 2023 में रीफाइनेंसिंग के बाद इंटरेस्ट कॉस्ट और ऑप्टिमाइज हुई। आज रिजल्ट्स विजिबल है, इंटरेस्ट कॉस्ट आधी हो चुकी है और प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो रही है। ये टर्न अराउंड स्ट्रक्चर फाइनेंशियल रिकवरी का एग्जाम्पल है। अब अगर हम रीसेंट रिजल्ट्स को देखें तो टर्न अराउंड का इम्पैक्ट क्लियरली विजिबल है। Q4 FY26 में रेवेन्यू लगभग 18% ईयर ऑन ईयर और 14% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रो हुआ। प्रॉफिट 88% ईयर ऑन ईयर और 150% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रो हुआ। लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है इंटरेस्ट कॉस्ट। इंटरेस्ट एक्सपेंस Q4 FY25 के 134 करोड़ से गिरकर Q4 FY26 में सिर्फ 69 करोड़ रह गया और इसी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी में शार्प जंप देखने को मिला है। अगर फुल ईयर नंबर्स देखें तो रेवेन्यू 5,954 करोड़ से बढ़कर 7,132 करोड़ हो गया। प्रॉफिट 113 करोड़ से बढ़कर 463 करोड़ तक पहुंच गया। और अगर टैक्स नॉर्मलाइजेशन करे तो प्रॉफिट ग्रोथ और भी स्ट्रॉन्ग दिख सकती है। इंटरेस्ट कॉस्ट भी FY25 के 564 करोड़ से गिरकर 426 करोड़ हो गई है। मतलब सिंपल है, जैसे जैसे इंटरेस्ट बर्डन कम हो रहा है वैसे वैसे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अनलॉक हो रही है और यही है इस टर्न अराउंड स्टोरी का कोर ड्राइवर। आज जायसवाल नेको का बिजनेस मॉडल स्ट्रॉन्ग इंटीग्रेशन पर बेस्ड है। कंपनी के पास कैप्टिव आयरन ओर माइंस है जो 100% रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं और लगभग 30 साल के रिजर्व्स अवेलेबल है। इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स अलॉय स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स बनाता है जो ऑटोमोटिव, इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में यूज होते हैं। कंपनी OEM इकोसिस्टम के लिए अप्रूव्ड सप्लायर है जो क्वालिटी और रिलायबिलिटी का स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। साथ ही कास्टिंग बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करता है। इंटीग्रेशन प्लस कॉस्ट कंट्रोल प्लस डाइवर्सिफाइड डिमांड इज इक्वल्स टू स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव पोजीशन। अब बात करते हैं फ्यूचर ग्रोथ ड्राइवर्स की। कंपनी एक 1.5 MTPA पेलेट प्लांट एस्टैब्लिश कर रही है जो आयरन और फाइन्स को एफिशिएंटली यूज करेगा और रॉ मटेरियल कॉस्ट रिड्यूस करेगा। साथ ही एग्जिस्टिंग स्टील प्लांट में डीबॉटलनेकिंग हो रही है जिससे प्रोडक्शन कैपेसिटी इंप्रूव होगी विदाउट हेवी कैपेक्स। इसके लिए कंपनी वारंट्स इशू कर रही है जिसमें प्रमोटर पार्टिसिपेशन भी है। शॉर्ट टर्म में डाइल्यूशन होगा लेकिन लॉन्ग टर्म में वैल्यू क्रिएशन पॉसिबल है अगर एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल रहा। लेकिन रिस्क इग्नोर नहीं कर सकते। स्टील सेक्टर सिक्लिक है, चाइना डंपिंग रिस्क है और एग्जीक्यूशन डिलेज का रिस्क भी रहता है, तो ये एक रिस्क फ्री स्टोरी बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन समरी ये है,
जायसवाल नेको एक ऐसी कंपनी है जो स्ट्रॉन्ग इंटीग्रेशन बिल्ड करती है, डेट ट्रैप में जाती है और स्ट्रक्चर्ड रिकवरी के थ्रू वापस आती है। अब ये स्टोरी सर्वाइवल से ग्रोथ की तरफ शिफ्ट हो रही है। आपका क्या व्यू है इस कंपनी पर कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट डीप डाइव में।